एक भक्त ने पूछा, बाबा, मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा भक्तों। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वालों, गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से, आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, एक चीज कभी मत भूलिए। पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत। आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी वे रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखनी शुभ है और कौन सी अशुभ। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम और कितनी बार। शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं। मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। यह 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते। यह सब ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और आर्ष मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हां, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता। उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगा। मित्रों, देखिए, हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। हम आपको जब भी कुछ बताते हैं वह आपके भले के लिए होता है। अब इसे मानना या ना मानना, यह पूरी तरह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात दिल पर हाथ रखकर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी समझ, आप खुद ही इतने बुद्धिमान हो कि सही गलत का फर्क जान सकते हो। तो चलिए भक्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह बेहद खास और जीवन बदलने वाला वीडियो। पूज्य गुरुजी कहते हैं, पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है। और हां, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। यह गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार। धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं। मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है। घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। अरे, जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा।
और सच कहूं तो कई लोग तो नाच गाने और अर्धनग्नता वाले वीडियो पूरे देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन जब हम आपके भले के लिए ज्ञान की बात करते हैं तो आधा छोड़कर चले जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में अंधकार क्यों है। भक्तों, यह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, न किताबों में इतनी साफ भाषा में, न किसी पंडित से मुफ्त में। तो इसे छोड़ना अपने जीवन की बरकत छोड़ने के बराबर है। अब फैसला आपका है, देखो या अनदेखा करो, लेकिन जो देखेंगे और समझेंगे उनका कल जरूर उज्जवल होगा। तो चलिए भक्तों, बिना और सफाई दिए शुरू करते हैं आज का यह पवित्र और जीवन परिवर्तनकारी सफर। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों, ध्यान दीजिए, जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, एक छोटी सी विनती, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम समय समय पर राशि से जुड़े भाग्य और परेशानियों को दूर करने के अचूक उपाय बताते हैं। अब आते हैं धातु के दों पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये ना केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल एक दो बार इन्हें साफ करते हैं तो यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। भक्तों, यह बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए। आपके यह शब्द हमें आशीर्वाद जैसे लगते हैं
और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। यही उत्साह हमें आपके लिए और भी मूल्यवान और आध्यात्मिक जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यहां से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठे। यह न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। भक्तों, अगली बात बेहद जरूरी है। पूजा घर में कभी भी सड़ेबासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाएं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े, तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी न रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जानें कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए, और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दें। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक
खासकर तेल और घी के भी न जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। भक्तों, अब छठवीं बात ध्यान से सुनिए। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। सातवीं बात, भक्तों, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन के साथ चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लो, मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसीलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं, तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं।
अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है
क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है।
ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है, ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए,
क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।